दोस्तों, यह कहानी है भारत और इंग्लैंड के बीच 2017 में खेले गए 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले की, जब अंग्रेजों ने भारतीय सरजमी पर भारतीय टीम को इंग्लैंड टीम के खतरनाक बल्लेबाज और भारतीय टीम से सबसे अधिक नफरत करने वाले बेन स्टोक्स के 6 की मदद से तूफानी 65 रनों की पारी की बदौलत जब अंग्रेजों ने भारतीय टीम को 350 रनों के ऊपर का महाविशाल का लक्ष्य दे दिया था, और इतने बड़े लक्ष्य का जब पीछा करने के लिए भारतीय टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने आई, तो अंग्रेजों ने 50 रनों के अंदर ही, जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 50 रनों के अंदर ही भारतीय टीम के 4 बड़े खिलाड़ियों को आउट करके घमंड में डूबे बेन स्टोक्स ने मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। विराट कोहली को ललकार कर कहा कि विराट कोहली दम हो तो यहां से हिंदुस्तान को यह मुकाबला जीता कर दिखाओ। 350 रनों के ऊपर के लक्ष्य का पीछा करना हो और 50 रनों के अंदर अगर अंग्रेजों ने 4 भारतीय खिलाड़ियों को आउट कर दिया हो तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज क्या कोई भी टीम घमंड में डूब जाएगी। लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने उस फाइनल मुकाबले में उस दिन सब कुछ सही किया। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय टीम के सामने 350 रनों के ऊपर का लक्ष्य दिया। उसके बाद जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, और वह इस मुकाबले को 100% यहां से जीत भी जाते। लेकिन सब कुछ सही करने के बाद अंग्रेजों ने बस एक जगह गलती कर दी, और वो गलती थी भारतीय टीम के बब्बर शेर और क्रिकेट की दुनिया के किंग विराट कोहली को ताना मारकर छेड़ना, और अंग्रेजों के इस ताने ने 100% हार चुकी भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली के अंदर एक ऐसा खूंखार बब्बर शेर जगा दिया, जो जागने के बाद अहंकार में डूबे बेन स्टोक्स और अंग्रेज खिलाड़ियों और अंग्रेज गेंदबाजों के अहंकार के चीथड़े उड़ाकर विराट कोहली ने उस दिन अंग्रेजों के खिलाफ खेली एक ऐसी पारी जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में ना किसी ने खेली थी और ना ही संभवतः आगे खेली जाएगी। और विराट कोहली ने अपने इस पारी के दम पर अंग्रेजों के जबड़े में हाथ डालकर 100% जीत चुके अंग्रेजों के मुंह से जीत को छीनकर इस जीत को भारतीय टीम के नाम कर दिया था। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए भारत और इंग्लैंड के बीच 2017 में खेले गए तीसरे एक दिवसीय मैच की दिल की धड़कनों को रोक देने वाली सस्पेंस से भरी दास्तान और हाईलाइट लेकर आए हैं कि आखिरकार कैसे जब अंग्रेजों से मिले 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई भारतीय टीम के 50 रनों के अंदर 4 विकेट गिर गए थे, जिसके बाद अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय टीम ने और पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि भारतीय टीम अब यहां से मुकाबला नहीं जीत सकती। तब कैसे विराट कोहली ने 100% हार चुकी भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाकर अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर किया था। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। साथियों, अंग्रेजों की टीम सन 2017 में भारतीय दौरे पर आई थी, और इस दौरे पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 2 मुकाबले में से एक मुकाबले को भारतीय टीम ने अपने नाम किया था, तो वहीं दूसरा मुकाबला अंग्रेजों ने अपने नाम किया था। और इस सीरीज का तीसरा और फाइनल सीरीज डिसाइडर मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले को गलत साबित कर दिया। शुरुआत में ही इंग्लैंड टीम के ओपनर बल्लेबाज जेसन रॉय और जो रूट ने इस मुकाबले में 60 गेंद पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। पिटाई करके 15 चौकों की मदद से 73 रन की तूफानी पारी खेली। जेसन रॉय के बाद जो रूट ने भी 78 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड को शुरुआत में ही ठोस शुरुआत दिलाई, और अंग्रेज टीम के इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद अंग्रेज टीम के क्रिकेट के इतिहास के एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बाद इंग्लैंड के दूसरे सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी और हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा नफरत करने वाला बेन स्टोक्स भारतीय गेंदबाजों पर काल बनकर टूटा। इस दौरान बेन स्टोक्स ने महज 35 गेंदों पर भारतीय गेंदबाजों की लाइनअप की धज्जियां उड़ाते हुए 6 की मदद से 65 रन की पारी, तो वहीं जोस बटलर की तूफानी 31 और मोइन अली की 15 गेंद पर ताबड़तोड़ 28 रनों की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने
भारतीय टीम को इस फाइनल मुकाबले में निर्धारित 50 ओवरों में 351 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। 351 रन। हां, अंग्रेजों ने इस मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय टीम को 351 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था। ऐसे में सवाल यह उठ रहा था कि क्या भारतीय टीम यह 391 रनों के लक्ष्य को हासिल करके इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सीरीज का पहला मुकाबला जो भारत और अंग्रेजों के बीच में खेला गया था, उस मुकाबले में अंग्रेजी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में भारतीय टीम को 321 रनों का लक्ष्य दिया था और इन 321 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान भारतीय टीम अंग्रेजों के हाथों यह मुकाबला 5 रन से हार गई थी। अब ऐसी हालत में सोचने का विषय यह था कि जो भारतीय टीम अंग्रेजी टीम की घातक गेंदबाजी के सामने 321 रनों के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई, क्या वह भारतीय टीम अंग्रेजों से मिले 351 रनों के लक्ष्य को हासिल करके सीरीज को अपने नाम कर पाएगी। में इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से अंग्रेजों के सामने इस करो या मरो के मुकाबले ओपन करने आते हैं केएल राहुल के साथ शिखर धवन। तो वहीं अंग्रेजों की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया क्रिस वॉक्स ने, और क्रिस वॉक्स ने अपने पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को सिर्फ 2 ही रन बनाने का मौका दिया। क्रिस वॉक्स के बाद इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं डेविड बेली, और डेविड बेली के सामने थे भरोसेमंद केएल राहुल, और केएल राहुल ने डेविड बेली की पहली गेंद पर जबरदस्त प्रहार करते ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर केएल राहुल ने अपनी पारी का आगाज किया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा के बिना ही भारतीय टीम यह मुकाबला खेल रही, और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में केएल राहुल के साथ सीनियर बल्लेबाज शिखर धवन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वह भारतीय टीम को एक ठोस और मजबूत शुरुआत दिलाने में कामयाब थे। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन भारतीय टीम के भरोसेमंद शिखर धवन उन तमाम जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए अंग्रेजों की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आए। डेविड बिल के गेंद पर बाउंड्री लाइन के करीब कैच आउट होकर भारतीय क्रिकेट फैंस को निराश किया। पवेलियन चलते बने। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, लेकिन शिखर धवन आउट होकर अभी पूरी तरह से मैदान से बाहर भी नहीं पहुंच पाए थे कि विराट कोहली पूरी तरह से मैदान के अंदर भी नहीं आ पाए। इसी बीच एक बार फिर से डेविड विल भारतीय टीम पर कहर बनकर टूटा, और इस बार उसने अपने कहर का शिकार बनाया भारतीय टीम के मिस्टर परफेक्ट कहे जाने वाले केएल राहुल को। जी हां, डेविड ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल को चारों खाने चित यानी कि बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को 20 रनों के अंदर दूसरा झटका दे दिया। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम एक तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम का वह बब्बर शेर, जिसे 2001 से लेकर 2011 तक अंग्रेजों को मार मार कर उन्हें गली का कुत्ता बनाकर खून के आंसू रुलाया था। चाहे वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो, जहां पर उसने छक्के लगाए थे, या फिर 2000 वर्ल्ड कप। जी हां, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर युवराज सिंह की। भारतीय टीम 20 रनों के अंदर ही 2 विकेट गंवाकर पूरी तरह से संकट में थी। ऐसे हालात में जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह, तो सभी भारतीय क्रिकेट फैंस ने यह मान लिया कि यहाँ से अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहना है या यह मुकाबला जीतना है, तो सबसे पहले विराट कोहली और अंग्रेजों के खिलाफ किंग वाली यानी बड़ी साइज की पारी खेलनी होगी। तो युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप 2007 की
तरह तूफानी पारी खेलनी होगी, तभी इतने बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत कर भी दिया युवराज सिंह ने, जब डेविड विल ने पहले शिखर धवन और उसके बाद केएल राहुल को बोल्ड करके भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी। जब वह गेंदबाजी में पारी का छठा ओवर लेकर आता है, तब उसकी पहली शॉर्ट पिच गेंद पर युवराज सिंह ने बिल्कुल वैसा ही जबरदस्त प्रहार किया जैसा प्रहार 2007 टी20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 6 लगाने के बाद स्टुअर्ट ब्राड की गेंद पर किया था। जी हां, युवराज सिंह के बैट पर लगने के बाद अंग्रेजों को 2007 टी20 वर्ल्ड कप की पिक्चर दिखाई हुई सीधी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। यही नहीं रुके युवराज सिंह ने डेविड विली की अगली शॉर्ट पिच गेंद पर बिना किसी रोक टोके भूखे शेर की तरह जबरदस्त प्रहार किया। गेंद इस बार युवराज सिंह के बैट पर लगने के बाद हवाई यात्रा के जरिए बाउंड्री लाइन के करीब तेजी से जा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कहीं युवराज सिंह की वही वाला इतिहास फिर से ना दोहरा दें, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से चंद कदम पहले गिरकर 4 रनों के लिए जा पहुंची। युवराज सिंह का 10 सालों के बाद यह रौद्र रूप देखकर अंग्रेजों में हाहाकार भी मच गई थी, जो आज वही पुराना युवराज सिंह नजर आने लगा। युवराज सिंह जैसा खौफनाक अंदाज में अंग्रेजों को ठोकना प्रारंभ कर चुके थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर आज युवराज सिंह 30 से 40 गेंद खेल गए तो 351 क्या, अंग्रेजों ने अगर 400 रन का भी लक्ष्य दिया होता तो भी बड़े आसानी से हासिल हो सकता था। लेकिन यही नहीं, कुछ ऐसा हुआ। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आया बेन स्टोक्स, और बेन स्टोक्स ने जब अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर वाइड जा रही थी, जिस पर युवराज सिंह ने अपना बल्ला चला दिया और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर भेजने लायक थी। वो गेंद युवराज सिंह के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों में जा समाई। इस तरीके से बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाकर भारतीय फैंस की उम्मीद जगाकर और फिर उसके बाद उन उम्मीदों को अपने हाथों ही तबाह और बर्बाद करके युवराज सिंह टूटे मन से मैदान से बाहर चले गए। भारतीय टीम का स्कोर 40 से 45 रनों के करीब था। युवराज सिंह के आउट हो जाने से पहले 15 रनों की पारी खेलकर मैदान से बाहर आए। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय टीम 40 से 45 रनों के 3 बड़े विकेट गंवाकर अब पूरी तरह से संकट में घिर चुकी थी। ऐसे हालात में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद। भारतीय क्रिकेट फैंस को महेंद्र सिंह धोनी से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर महेंद्र सिंह धोनी ने भी केएल राहुल, शिखर धवन और युवराज सिंह की तरह पानी फेर दिया। महेंद्र सिंह धोनी इस समय करो या मरो मुकाबले में सिर्फ एक चौके की मदद से 4 रनों की पारी खेलकर 10वें ओवर में गेंदबाजी करके क्रिकेट फैंस को दुख के सागर में धकेलकर उम्मीदों को तोड़कर पवेलियन चलते बने। जी हां, 10 ओवरों की समाप्ति तक सिर्फ 50 से 55 रनों के बीच भारतीय टीम के 4 बड़े नाम वाले खिलाड़ी केएल राहुल, शिखर धवन, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े सूरमा अंग्रेजी टीम की घातक गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर कर पवेलियन में बैठकर अपना मेकअप उतार रहे थे। ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में अब यहां से भारतीय टीम को 40 ओवरों में से 300 रनों की जरूरत थी। जी हां, सही सुना आपने, 300 रन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जिन भारतीय टीम ने अंग्रेजों के घातक गेंदबाजी के सामने सिर्फ 10 ही ओवर में भारतीय टीम के 4 महापराक्रमी विध्वंसक खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, तो क्या वो भारतीय टीम अब यहां से 40 ओवर में 300 रन बनाकर यह मुकाबला जीत पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही सोचकर अब भारतीय क्रिकेट फैंस भी मुंबई के इस क्रिकेट स्टेडियम
धीरे धीरे करके अपने घरों की तरफ यह सोचकर निकलने लगे कि यहाँ पर अब वो रोमांच खत्म हो गया है, बैठकर टाइम बर्बाद करने से क्या मतलब है, जब भारतीय टीम यह मुकाबला हार ही गई। लेकिन कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, इस मैच का असली रोमांच अभी बाकी है। क्रिकेट के इतिहास का महेंद्र सिंह धोनी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए केदार जाधव के बल्ले से इतिहास लिखना अभी बाकी है। एक ऐसा इतिहास, एक ऐसी पारी विराट कोहली और केदार जाधव के बल्ले से आनी बाकी थी। इस मुकाबले में जिस पारी की कल्पना ना तो 50 रनों के अंदर 4 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करने वाले अंग्रेजों ने किया था और ना ही भारतीय टीम की हार मानकर मैदान से जा रहे भारतीय क्रिकेट फैंस ने किया। अंग्रेज खिलाड़ी और अंग्रेजी टीम के गेंदबाज 4 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करने के अहंकार में अब पूरी तरह से डूब चुके थे और इस अहंकार के चलते वह मैदान पर विराट कोहली को आंखें दिखाकर विराट कोहली को चैलेंज करने लगे। विराट, हम लोगों ने सुना है कि तुम्हें क्रिकेट का किंग कहा जाता है, दम है तो अब यहाँ से यह मुकाबला जीत कर दिखाओ। अंग्रेजों की इस ललकार पर नाराज विराट कोहली ने अपने मन में अंग्रेजों की ललकार का प्रतिकार करने की ज्वाला धधक उठी। अंग्रेजों की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 11वां ओवर लेकर आए डेविड विल के ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद विराट कोहली के बल्ले पर लगने के बाद हवाई यात्रा के जरिए अंग्रेजों के ललकार का प्रतिकार करते हुए सीधे सीमा रेखा के बाहर दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए जा पहुंची। लेकिन यही नहीं रुके विराट कोहली। गुस्से की आग में जल रहे विराट कोहली ने डेविड विली के अगली गेंद पर भी जबरदस्त प्रहार किया। गेंद विराट के बल्ले से लगने के बाद कोहली की रफ्तार से शॉर्ट मिड विकेट के बगल से मैदान को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। डेविड विल के बाद अंग्रेजों की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 12वां ओवर आए चेक बॉल की गेंद विराट कोहली ने जबरदस्त ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। भेजकर तो वहीं विराट कोहली के बाद केदार जाधव ने भी अपने हाथ खोलते हुए इसी ओवर की 14वीं गेंद पर पॉइंट के बाहर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर विराट कोहली और केदार जाधव ने इस ओवर के कुल 10 रन ठोके। अंग्रेजों के खिलाफ क्रिकेट के इस जंग में मोर्चा खोल दिया। अंग्रेजों के खेमे में गेंदबाजी में पारी का 14वां ओवर लेकर आया घमंड में डूबा बन स्टोक और बन स्टोक के सामने थे केदार जाधव। केदार जाधव ने बन स्टोक के ओवर की दूसरी गेंद को ऑफसाइड में के क्षेत्र में देखकर गेंद को बाउंड्री लाइन के 4 रनों के लिए भेजकर वहीं बन स्टोक के ओवर की चौथी गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से उस गेंद पर प्रहार करके केदार जाधव ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। केदार जाधव ने विराट कोहली के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग में अंग्रेजों का संहार करना शुरू करके देखते ही देखते इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान विराट कोहली ने इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 18वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में खेलकर 2 रन लेकर 43 गेंदों में कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद स्ट्राइक केदार जाधव को दे दिया और केदार जाधव ने आदिल रशीद की ओवर पर चौथी गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज। जाधव ने आदिल रशीद के ओवर की आखिरी गेंद पर भी खड़े खड़े ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद केदार जाधव के बैट पर लगने के बाद आदिल रशीद के साथ साथ समस्त अंग्रेज खिलाड़ियों को खून के आंसू रुलाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा करने के बाद केदार जाधव ने अंग्रेजों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर ठोकते हुए इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में
पारी का 22वां ओवर लेकर आए मोइन अली की गेंद पर सिंगल लेकर सिर्फ और सिर्फ 28 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के स्कोर को 22 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रनों तक पहुंचा दिया। हाँ, सही सुना आपने, 150 रन। आपने अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति तक 4 विकेट के नुकसान पर 50 से 55 रन था। अब उसी भारतीय टीम का स्कोर 22 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रन तक पहुंच गया था। यानी पिछले 12 ओवर में विराट कोहली और केदार जाधव ने अंग्रेज गेंदबाजों को कुत्ते की तरह मैदान में चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर ठोक ठोक के अंग्रेजों के गोरे गोरे गालों को टमाटर जैसा लाल करके सिर्फ 12 ओवर में ही 100 रन ठोक कर घमंड में डूबे अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि जब अंग्रेजों 2-4 शेरों का शिकार करने से जंगल शिकारी का नहीं हो जाता। जब तक उस जंगल का राजा बब्बर शेर जिंदा है तब तक वो जंगल भी उसी का है और शिकारी की गर्दन भी। दोनों भारतीय बब्बर शेरों ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ऐसी हालत में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 24वां ओवर लेकर आए जो रूट, और जो रूट के ओवर की पहली ही गेंद पर अपने बब्बर शेर यानी किंग कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर किसी भूखे शेर की तरह प्रहार करके गेंद को उस रूट के सर के ऊपर से खेलकर गेंद को हवाई यात्रा के जरिए दर्शकों के बीच भेजकर किंग कोहली ने अंग्रेजों के खिलाफ उस भीषण युद्ध का आगाज फिर से कर दिया, उस जिसकी कल्पना संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी ने नहीं की। यही नहीं रुके कोहली, जिन्होंने रूट के ओवर की अगली गेंद को भी ऑफसाइड में क्षेत्र का जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर विराट कोहली देखते ही देखते अंग्रेज टीम के गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें खून के आंसू रुलाते हुए न सिर्फ भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया, बल्कि अब किंग कोहली देखते ही देखते अपने शतक के करीब बढ़ भी रहे थे। इस दौरान कोहली जब 90 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 32वां ओवर लेकर आया क्रिस वोक्स, और क्रिस वोक्स के ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका लगाकर विराट कोहली ने अपने अंग्रेजों के धड़कनों को और तेज कर दिया। अब यहां से विराट कोहली को अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 6 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में जब क्रिस वोक्स ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर विराट कोहली ने अपने कदमों का इस्तेमाल करके बेहतरीन इस्तेमाल करके ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद विराट कोहली के बैट पर लगने के बाद वायुमंडल से होती हुई अंग्रेजी खेमे में बवंडर मचाती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची, और इसके साथ विराट कोहली ने अपना अर्धशतक, इसके साथ अपना शतक पूरा किया। जी हां, उस विराट कोहली ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रिकेट की इस जंग में भारतीय टीम को मुश्किल परिस्थितियों में से निकालकर अपना शतक पूरा किया। जिस विराट कोहली के सामने भारतीय टीम के 4 बड़े बड़े सूरमा अंग्रेजों की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक होकर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, जिसके बाद पूरी दुनिया को यह लगने लगा था कि भारतीय टीम यहां से 100 रन नहीं बना सकती। उस मुश्किल सिचुएशन से भारतीय टीम को निकालकर विराट कोहली ने न सिर्फ अपना शतक पूरा किया बल्कि केदार जाधव के साथ मिलकर भारतीय टीम की इज्जत बचाकर 100% हार चुकी भारतीय टीम को 100% हौसले हार चुकी भारतीय क्रिकेट टीम को फैंस के अंदर अब यह जज्बा जगा दिया कि यहाँ से हो चुका भारतीय टीम यह मुकाबला जीत भी सकती है, क्योंकि भारतीय टीम 230 रनों को पार कर चुकी थी। ऐसी हालत में विराट कोहली के शतक पूरा करने के बाद अब बारी थी केदार जाधव की। इस दौरान अंग्रेजों की तरफ से गेंदबाजी पारी का 33वां ओवर लेकर आया आदिल रशीद, और आदिल रशीद की पहली गेंद पर केदार जाधव ने अपने बैट को गदा की तरह घुमाकर उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद केदार जाधव के बैट पर लगने के बाद बंदूक की गोली से भी अधिक तेज हवाओं को चीरती
फाड़ती सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची और इसके बाद केदार जाधव ने अंग्रेज गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए ऐसा दौड़ा कर मारा कि अंग्रेज फील्डर केदार जाधव के बल्ले से निकलने वाले शॉट को रोकने के कभी बाउंड्री लाइन के इधर गिरते तो कभी उधर गिरते, कभी इधर भागते तो कभी उधर भागते। गेंद को रोकने के लिए इस दौरान देखते देखते केदार जाधव 64 गेंदों पर 96 रनों पर पहुंच गए। इस दौरान इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए पारी के 36वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर केदार जाधव ने थर्ड मैन के क्षेत्र में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सिर्फ और सिर्फ 65 गेंद में अपना शतक पूरा किया। विराट कोहली के साथ मिलकर 200 रनों के ऊपर की साझेदारी करके अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाते हुए भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में जीत की उम्मीद जगा दी। 37 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर 250 रनों के ऊपर पहुंच चुका था। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 13 ओवरों में लगभग 100 रनों की जरूरत थी। अब केदार जाधव और विराट कोहली जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि 5 ओवर तक यह दोनों भारतीय बल्लेबाज खड़े रह गए तो भारतीय टीम इस मुकाबले को आराम से जीतकर इतिहास लिख देगी। लेकिन तभी घटती है मैदान में ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीयों को खून के आंसू रुला दिया। जी हां, इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 38वां ओवर लेकर आए बन स्टॉक की गेंद पर विराट कोहली लगाने वाले चक्कर में डेविड विली के हाथों में 122 रनों की तूफानी पारी खेलकर कैच आउट होकर पवेलियन की तरफ चलते बने। धन्य हो विराट कोहली, धन्य हो विराट कोहली, आपकी ऐसी ऐतिहासिक पारी जिसने अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाकर भारतीय टीम की जीत की उम्मीद को जिंदा कर दिया। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान में बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या अंग्रेज खिलाड़ी विराट कोहली का आउट करके जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मुसीबत टल गई और अब वह इस मुकाबले में वापसी कर ले जाएंगे, लेकिन नहीं, उन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। ऐसी हालत में जब बन स्टॉक ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तभी स्ट्राइक पर थे शतकवीर केदार जाधव और केदार जाधव ने उस गेंद का कदमों का इस्तेमाल करते हुए उस पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद बेन स्टॉक से विराट कोहली के विकेट का प्रतिशोध लेती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। केदार जाधव यहीं नहीं रुके। केदार जाधव बन स्टॉक की अगली गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर केदार जाधव ने विराट कोहली के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग में विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद इस जंग की कमान अपने हाथों में लेते हुए बन स्टॉक पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। केदार जाधव लगातार 2 गेंदों पर लगातार 2 सिक्स लगा चुके थे। केदार जाधव ऐसी हालत में बेन स्टॉक ने जब अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली उस गेंद पर भी केदार जाधव ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर केदार जाधव ने विराट कोहली को आउट करने वाले बन स्टॉक के चेहरे पर जो अहंकार और जो खुशी आई थी उसे छीन लिया। केदार जाधव के हाथ से जिस तरीके से कूट रहा था बन स्टॉक लाचार आंखों से केदार जाधव की तरफ देख रहा था। केदार जाधव की तूफानी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम का स्कोर अब 290 रनों को पार कर चुका था। ऐसी हालत में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 41वां ओवर लेकर आए जैक बॉल और जैक बॉल की गेंद पर एक और लगाने के प्रयास के चक्कर में केदार जाधव बाउंड्री लाइन के करीब बन स्टॉक के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं और यह अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी सफलता, क्योंकि केदार जाधव ने इस मुकाबले में सिर्फ 75 गेंदों में 12 चौकों और 6 गगनचुंबी की मदद से 120 रनों की अंग्रेजों की धागे खोल देने वाली
पारी खेली थी और इस मुकाबले में करीब एक बार फिर से बाजी अंग्रेजों के हाथ में जा चुकी थी, क्योंकि अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम के 6 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और अब हार्दिक पांड्या को छोड़कर बाकी जितने भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने आना था वह सब के सब काम चलाऊ बल्लेबाज थे। यानी अगर हार्दिक पांड्या से आउट हुए तो विराट कोहली और केदार जाधव की ऐतिहासिक पारी पर पानी फिर जाएगा। ऐसी हालत में केदार जाधव के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। अंग्रेज गेंदबाज पहले विराट कोहली, उसके बाद केदार जाधव और आउट करने के बाद पूरी तरीके से लय में आ चुके थे। उन्हें बस किसी भी कीमत पर विराट की तलाश थी। ऐसे में हालात में अंग्रेज रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से आक्रमण करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों के इस घातक प्रहार पर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने अपने विकेट को संभालकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना प्रारंभ करके भारतीय टीम को स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। एक तरफ अंग्रेजों की घातक गेंदबाजी तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जिस तरीके से अंग्रेजों की घातक गेंदबाजी पर डटकर खड़े थे उससे ऐसा लग रहा था कि कोई मुकाबला नहीं, जंग चल रही है। इस जंग में दोनों टीमें के खिलाड़ी एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे। ऐसी हालत में जब रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में साझेदारी पनप रही थी तब इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 46वां ओवर लेकर आए जैक बॉल और जैक बॉल की गेंद पर रविंद्र जडेजा आदिल रशीद के हाथों कैच आउट होकर 13 रनों की पारी खेल करके पवेलियन चलते बने। जिस समय रविंद्र जडेजा आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर 315 रन था। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। बाकी की बची 23 गेंदों में ऐसी हालत में रविंद्र जडेजा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की कमान भारतीय टीम से मैदान में आगे क्या होने वाला है, मुकाबले किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि भारतीय टीम के 7 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसी हालत में अब इस मुकाबले को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या ने अपने कंधों पर ली। हार्दिक पांड्या ने बर्नस्टॉक की गेंद पर नो लुक शॉट खेलकर रविंद्र जडेजा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम को आगे बढ़ाया। इस दौरान इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए आदिल रशीद के ओवर में पहले हार्दिक पांड्या ने एक गगनचुंबी लगाया तो वहीं हार्दिक पांड्या के बाद रविचंद्रन अश्विन ने भी एक गगनचुंबी लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट गंवाए ही भारतीय टीम को 49 ओवर में ही जीत दिला दी। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने 37 गेंद पर 40 रनों की पारी तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने 10 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेलते हुए अंग्रेजों के मुकाबले में जीत भारतीयों को दिलाई। भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 50 से 55 रनों के बीच अपने 4 बड़े खिलाड़ियों को गंवा चुकी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया ने मान लिया था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में 100 रन भी बना नहीं पाएगी। लेकिन नहीं, विराट कोहली ने 123 रनों की पारी तो वहीं केदार जाधव ने 120 रनों की तूफानी पारी से इतिहास रचते हुए पूरी दुनिया को हैरान करते हुए छठे विकेट के लिए 200 रनों के ऊपर साझेदारी खेल करके दोनों भारतीय बब्बर शेरों ने भारतीय टीम के इस मुकाबले को इतिहास रच दिया। भारतीय मुकाबले में टीम को जीत दिलाई। साथियों, अगर आप मुकाबले में भारतीय टीम की जीत का असली हीरो किसे मानते हैं, विराट कोहली को या फिर केदार जाधव को, अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।